सवाल नंबर 1, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में पिज्जा डिलीवर किया था? आपके ऑप्शन है ए मैकडोनल्ड्स, बी डोमिनो पिज्जा, सी पिज्जा हट या ऑप्शन डी KFC। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिज्जा हट। अमेरिकन कंपनी पिज्जा हट ने वर्ष 2001 में अंतरिक्ष में पिज्जा डिलीवर किया था। यह एक तरह का प्रचार करने का तरीका था। पिज्जा हट कंपनी को अंतरिक्ष में पिज्जा पहुंचाने के लिए पिज्जा हट ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी को $1 मिलियन दिए थे, यानी कि उस समय के 60 करोड़ रुपए दिए थे। इस तरह पिज्जा हट अंतरिक्ष में पिज्जा डिलीवर करने वाली पहली कंपनी बनी। सवाल नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी आइसलैंड। दोस्तों इसका सही जवाब है थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा को निलंबित किया है। इसकी वजह भी जान लेते हैं। असल में थाईलैंड में कानून है कि कोई भी प्रधानमंत्री 8 वर्ष से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकता। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2014 में यिंगलक शिनावात्रा की सरकार थी। उस समय प्रयुत चान-ओचा सेना के कमांडर इन चीफ थे। प्रयुत चान-ओचा ने 22 मई 2014 को यिंगलक शिनावात्रा की सरकार को हटाकर देश में मार्शल लॉ लगा दिया। फिर 3 महीने बाद 21 अगस्त को खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया। दोस्तों याद रखिएगा 21 अगस्त 2014 को। अब वर्ष 2014 से 8 साल बाद यानी कि वर्ष 2022 को 21 अगस्त को उनका 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है। इनमें कानून के मुताबिक कोई भी प्रधानमंत्री 8 वर्ष से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। कानून के मुताबिक उनको 21 अगस्त 2022 को या उससे पहले इस्तीफा देना था, लेकिन प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। प्रयुत चान-ओचा ने कारण यह बताया कि 8 वर्ष वाला कानून साल 2017 में लागू हुआ था, इसलिए मेरा प्रधानमंत्री पद की गिनती का कार्यकाल वर्ष 2017 से गिना जाए, न कि 2014 से। प्रयुत चान-ओचा के इनकार करने के बाद विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई के बाद जज ने आदेश जारी किया कि जब तक यह फैसला नहीं हो जाता कि प्रयुत चान-ओचा और समय के लिए प्रधानमंत्री रह सकते हैं या नहीं, तब तक लिए प्रयुत चान-ओचा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये सवाल और इसकी जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सवाल नंबर 3, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की सबसे पहली यात्री ट्रेन किस देश में चली? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की सबसे पहली यात्री ट्रेन जर्मनी में चली। सवाल नंबर 4, महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सुभद्रा, बी चित्रांगदा, सी उल्पी या ऑप्शन डी द्रौपदी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभद्रा। अभिमन्यु की माता का नाम सुभद्रा था और अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन था। महाभारत के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थी, जिनके नाम है द्रौपदी, चित्रांगदा, उल्पी और सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। सवाल नंबर 5, भारत में बनने वाली प्रथम स्वदेशी कार कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए ऑल्टो, बी जिप्सी, सी टाटा इंडिका या ऑप्शन डी मारुति सुजुकी 800। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा इंडिका। टाटा इंडिका भारत में बनने वाली प्रथम स्वदेशी कार थी। टाटा इंडिका वर्ष 1998 में लॉन्च हुई थी। 1999 को भारत के बाजार में टाटा इंडिका उपलब्ध हुई थी। किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए विटामिन A7, बी विटामिन D11, सी विटामिन H10 या ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण भी बाल सफेद होते हैं। सवाल नंबर 7, भारत में मुख्य तौर पर कितनी तरह के सोने मिलते हैं? दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, इस तरह से भारत में मुख्य तौर पर कितने तरह के सोने मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। भारत में मुख्य तौर पर 3 तरह के सोने मिलते हैं और वह यह है कि 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना। आइए अंतर भी जान लेते हैं। 24 कैरेट का सोना उसे कहा जाता है जो 99.99% शुद्ध होता है। 24 कैरेट का सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसकी वजह यह होती है कि 99.99% शुद्ध होने के कारण सोना नरम होता है। इसे गहनों को आकार में नहीं डाला जा सकता, इसे गहना नहीं बनाया जा सकता।
इसे निवेश के तौर पर बिस्किट या फिर सिक्के के रूप का आकार दिया जाता है। अब आते हैं 22 कैरेट के सोने पर। 22 कैरेट के सोने में 91.67% शुद्ध होता है और 8% से ज्यादा अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, जिसके कारण गहनों को मजबूती मिलती है। अब आते हैं 18 कैरेट के सोने पर। 18 कैरेट का सोना 22 कैरेट के सोने से कम शुद्ध होता है। इसमें शुद्धता की मात्रा 75% होती है। तो इस जवाब से आपने जान लिया कि 24 कैरेट का सोना सबसे ज्यादा महंगा और शुद्ध होता है। सवाल नंबर 8, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बनी? आपके ऑप्शन है ए वीर लक्ष्मी, बी सुरेखा, सी विजया या ऑप्शन डी प्रतिभा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीर लक्ष्मी। भारत में पहली महिला एम्बुलेंस चालक तमिलनाडु में वीर लक्ष्मी बनी। सवाल नंबर 9, महात्मा गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949 या ऑप्शन डी 1950। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1948। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। सवाल नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कब किया था? आपके ऑप्शन है ए कंस का वध करते समय, बी जरासंध के विरुद्ध युद्ध करते समय, सी बानासुर के विरुद्ध युद्ध करते समय या ऑप्शन डी शिशुपाल का वध करते समय। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जरासंध के विरुद्ध युद्ध करते समय। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र का प्रयोग जरासंध के विरुद्ध युद्ध करते समय जरासंध के सैनिकों पर किया था और जरासंध को अपमानित करके छोड़ दिया था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि जरासंध की दोनों बेटियों की शादी कंस से हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध की दोनों बेटियां विधवा हो गई। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें जरासंध हार गया था। सवाल नंबर 11, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, बी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। सवाल नंबर 12, गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1911, बी 1950, सी 1920 या ऑप्शन डी 1924। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1924। गेटवे ऑफ इंडिया वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ था। सवाल नंबर 13, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए उज्बेकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी तुर्की या ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। सवाल नंबर 14, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजधानी लखनऊ है। लखनऊ राजधानी बनने से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी, लेकिन वर्ष 1920 को इलाहाबाद से बदलकर राजधानी लखनऊ को बनाया गया। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 15, किस देश में एक साल 12 महीने के बजाय 13 महीने का होता है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी इथियोपिया, सी भूटान या ऑप्शन डी नौरू। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इथियोपिया। इथियोपिया देश में एक साल 12 महीने के बजाय 13 महीने का होता है। इसकी वजह यह है कि इथियोपिया देश का अपना कैलेंडर है। यहाँ पर उनका कैलेंडर 2022 में नहीं बल्कि 7 साल पीछे अर्थात 2013 में चल रहा है। सो इथियोपिया देश ऐसा है जहाँ पर एक साल में 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है। सवाल नंबर 16, भारत में सफेद वाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत का राज्य मध्य प्रदेश में सफेद वाघ पाए जाते हैं। सवाल नंबर 17, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लखनऊ में जेल में सजा काटते वक्त लिखी थी। असल में ब्रिटिश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को राजद्रोह के कई मामलों में दोषी ठहराकर जेल में भेज दिया गया था। उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी।
सवाल नंबर 18, हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। हवाई जहाज का आविष्कार 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने अमेरिका में किया था। सवाल नंबर 19, महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी ने खुद ने कई बार गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु बताया था। सवाल नंबर 20, पुराणों के अनुसार अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी? आपके ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी गौतम, सी भारद्वाज या ऑप्शन डी वशिष्ठ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गौतम ऋषि। पुराणों के अनुसार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। सवाल नंबर 21, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए एरियल शेरॉन, बी बेंजामिन नेतन्याहू, सी नफ्ताली बेनेट या ऑप्शन डी यार लैपिड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यार लैपिड। यार लैपिड इजराइल के मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल नंबर 22, जापान की राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी वॉशिंगटन डीसी या ऑप्शन डी मॉस्को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला सवाल, वह कौन सा जीव है जो नर होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लू व्हेल, बी शार्क, सी प्लेटिपस या ऑप्शन डी सी हॉर्स। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसका सही जवाब जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की वीडियो भविष्य में और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसका सवाल का सही जवाब जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए।